चलिए डिस्कस करते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो आपने प्राइस एक्शन को समझने में गलती की थी, पहले उसको हल्का सा 1 मिनट में समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको समझिएगा ध्यान से। देखिए कल का वीडियो हमने तो नहीं बनाया था। हमने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए जो डिस्कशन किया था, ये वाला इस दिन के लिए, इसको आप समझिए पड़े ध्यान से। मैंने उस दिन क्या कहा था एक बात कि मार्केट कहीं 3:15 पे यहाँ कहीं क्लोज हुई थी इस पोजीशन पे, ठीक है। हमने अगले दिन के एनालिसिस क्या की थी कि मार्केट हमको फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के इसके जितना हमें पास मिले, यहाँ पे जितना हमें 17,940 के पास मिलती है, तो 17,926 के एसएल से हम 18,040 18,050, आप वीडियो ध्यान से सुनिएगा, पक्का मैंने यही टारगेट 18,040 18,050 बोले थे, ठीक। यहाँ तक हम बुक करेंगे। हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुली, फ्लैट खुल के नीचे आई ही नहीं, ठीक। मार्केट फ्लैट खुल के इधर ही रह के और यहीं से ऊपर डायरेक्टली चलेगी और ये हमारा टारगेट एग्जैक्ट 18,040 18,050 पहुँच गई। तो हमें टारगेट तो मिला नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ हुई कि जब ये वापस आई तब आप सब यहाँ पे बाई कर रहे थे 1940 पे। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, ये मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ, आप इसको मिस्टेक दोबारा मत कीजिए कि मार्केट की ओपनिंग डिसाइड करती है कि मार्केट को क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर आप ये समझिए कि अगर हमने जो बड़े प्लेयर्स को टारगेट जहाँ बुक करना है, जैसे वो हमने प्राइस एक्शन में पकड़ लिया कि यहाँ तक हम टारगेट बुक करेंगे। अब मान लीजिए कि ये इस दिन सीधा गैप अप यहाँ पे खुल के, तो उन जो बड़े प्लेयर अपना लेकर गए हैं, जो हमने प्राइस एक्शन समझा कि टारगेट यहाँ पे बुक होंगे, तो वहाँ पे तो फिर अब नीचे आने के बाद आप उस प्राइस एक्शन को वापस कैसे रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हो गया। ये तो तब है कि जब नीचे आएगी तो हमें पता है कि वहाँ तक टारगेट जाना है, तो हम यहाँ से बुक कर लेंगे। पहले ही वहाँ टारगेट चला गया तो उसके बाद आप वापस यहाँ क्यों बाई करेंगे। मैं आपको इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, सुनिए कि अगर मैं बोला फ्लैट या गैप डाउन खुल के, मैं कभी ऐसे नहीं बोलता कि गैप अप खुल के फिर नीचे आया तब मैं यहाँ पे लूँगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, चांस ही नहीं। अब मान लीजिए कि यहाँ गैप अप खुल कहीं 18,200 पे गैप अप खुल रही है और फिर वहाँ से आ रही, तो ये एलआईसी फिर वैलिड कैसे हुई। तो इस चीज़ को आप समझिए कि मार्केट कहाँ खुल रही है, इसलिए हम बहुत आराम समझाते हैं कि फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के या हर सिनेरियो को, तो उसको ध्यान समझिए कि जब ऑलरेडी टारगेट आ गया फिर ट्रेडिंग का तो एनालिसिस ही खत्म हो गया पूरा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कल के दिन अपना ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाए। तो एक बार वापस हम आते हैं डेली चार्ट पे। देखिए मार्केट आज गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद गैप अप को सस्टेन करके ऊपर ही क्लोज किया है। तो अभी जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, जहाँ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ये फॉल आया था, वो था करीब, मैंने आपको लाइन भी खींच के दिखा रखी है यहाँ पे, देखिए ये वाली एक लाइन, आपको एक रफ आइडिया, देखिए डेली चार्ट में जब लाइन खींचते हैं उसमें पिन पॉइंट लेवल नहीं निकलते, उसमें एक रफ आइडिया निकलता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि देखिए यहाँ से नोटिस कीजिए कि यहाँ पे देखिए इसका लो, इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग, इसकी ओपनिंग, देन यहाँ देखिए ये सारे पॉइंट है कोइंसाइड कर रहे हैं और मार्केट ने डिसाइसिवली जाके इसको ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं कल ये हमारे लिए एक मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। तो ये करीबन 18,045 के आसपास, तो हम 5 मिनट पर निकालेंगे कि वो एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस की बात आती है, देखिए मैं कॉल लेने में अभी भी थोड़ा सा झिझकूंगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे अभी भी सेलर आए थे और जो इसका क्लस्टर है रेजिस्टेंस का, वो कहीं ना कहीं 260 के आसपास का है। तो मार्केट जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना कर दे तो मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ बुलिश पोजीशन लेने में। हाँ, मैं कहीं अच्छा सा डिप मिलता है तो मैं छोटा मोटा कॉल, छोटा मोटा पुट, मतलब छोटे मोटे कॉल की पोजीशन में बैठूंगा, बट स्टिल उतना मतलब एग्रेसिवली और बहुत डिसाइसिवली मैं कॉल पे नहीं बैठूंगा, क्योंकि मार्केट अभी भी ये मेरली जस्ट एक पुल बैक है अगले फॉल के लिए, या फिर रियली में यहाँ पे डबल बॉटम बन के ऊपर जा रहा है कि इसके ऊपर की क्लोजिंग डिसाइड करेगी। यहाँ क्लोजिंग आ जाएगी और इनफैक्ट कल भी अगर ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पर, यहीं कहीं क्लोज करेगी, तो हो सकता है फिर हम अच्छा खासा ऊपर चले जाएं। तो हमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, ठीक है। अब एक बार 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। तो जो हमने सपोर्ट का लेवल जो निकाला है, क्या ये सच में वैलिड है कि मतलब इसका एग्जैक्ट पॉइंट क्या निकलेगा, तो हम 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। देखिए सिंपल यहाँ पे हम ये देखेंगे, जो हमने वहाँ पे 18,045 के आसपास का लेवल निकाला, तो क्या यहाँ पे भी वही लेवल सस्टेन कर रहा है। तो देखिए एक ये वाला पॉइंट, ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा है, तो ये एक कैंडल को सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में यहाँ पे जब बन रही होगी, इसको समझिए प्राइस एक्शन को, कि जब ये मार्केट में प्राइस ये बन रहा होगा तो ये अच्छा खासा रेड दिख रहा होगा और ये तेज़ी से रेड आके और बहुत तुरंत से इसको ऊपर चढ़ाएगा। मतलब यहाँ कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जो हमें वो 18,045 लग रहा था, वो यहाँ पे करीबन 18,035 के आसपास का लेवल है। तो डेली चार्ट एंड 5 मिनट के चार्ट दोनों जगह पे वैलिड दिख सा रहा है। तो कल हम करेंगे क्या, तो यहाँ से हमारे एनालिसिस थोड़ी सी क्लियर हो जा रही है। अब हमको करना क्या है, एक तो ये कैंडल हम लोग नोट कर लेंगे ये वाली, प्लस
थोड़ी सी इसमें हेल्प और हो जाएगी अगर हम ये वाला यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें। आप यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है और उसके बाद इस पॉइंट को तोड़ती है तो श्योर एक पुट ट्राई करना चाहिए। 18064 का एसएल, थोड़ा एसएल यहाँ बड़ा है एक्चुअली। 18064 का एसएल लगाएंगे एंड हम यहाँ पे टारगेट, देखिए मुझे तो एक्सपेक्टेड है कि देखिए पहले तो ये टारगेट आ जाना चाहिए आराम से 900 के आसपास, बट मुझे थोड़ा सा यहाँ एक्सपेक्टेड है कि कहीं ना कहीं ये वाला लो टेस्ट होना चाहिए। मतलब लो मतलब ये वाला पॉइंट। अब ये कल होगा कि नहीं होगा ये वैसे सोचने वाली बात है, क्योंकि हो सकता है ऐसे आके अपना टारगेट के आसपास फिर ऐसे ऐसे कर ले, फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर वापस यहाँ पे आए। इसलिए मैं इतने टारगेट के लिए बैठने के लिए नहीं कहूँगा। बट हाँ, अगर 18 ये जो मैंने अभी ये वाला पॉइंट बताया यहाँ पे, अगर ये टूटता है तो हम कहीं ना कहीं इस स्विंग के आसपास तो बैठेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे ठीक ठाक 100 पॉइंट हो जाएंगे अपना 20-30 पॉइंट के एसएल के साथ। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। यहाँ पे एक चीज़ और की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक कॉल की पोजीशन भी बनती है। तो ये एक, जैसे मैंने बोला कि मेक और ब्रेक लेवल है, तो यहाँ थोड़ा सा आपके एसएल भी हिट हो सकता है। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा ट्रेडिंग। या फिर एक तरीका मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने ट्रेंड लाइन खींचा, मार्केट फ्लैट है, गैप डाउन खुल के यहाँ पे आई, तो यहाँ पे अगर रुक के, ध्यान दीजिएगा, अगर रुक जाती है और फिर निकलती है तो मैं यहाँ पे कॉल ले लूँगा। और मान लीजिए नहीं रुकती और तुरंत ऐसे चढ़ती है तो फिर आप एक ऐसे ट्रेंड लाइन खींच लेगा, तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाएगा। और ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक कर जाए तो यहाँ पे हम फिर से कॉल ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे टारगेट मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 18180 से लेके 18200 मैक्स, ये वाले टारगेट। तो यहाँ पर भी फिर भी करीबन 90-100 पॉइंट के आसपास हैं। तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम यहाँ पे अपना 18065 का एसएल लगा के, यहाँ पे 55 का एसएल हो जाएगा। 18055 का एसएल लगा के हम यहाँ पे कॉल में बैठे रहेंगे और अपना टारगेट हम बुक कर लेंगे। ठीक, तो ये दो कंडीशन होगी। एक तो या तो ये तेज अगर उछलता है तो फिर इसके ब्रेकआउट पे अगर यहाँ पे थोड़ा सा रुक के और फिर यहाँ से निकलता है तो फिर हमारे एसएल हम थोड़ा और पहले ट्रेड ले लेंगे और एसएल हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास के हो जाएंगे, नीचे के। ठीक है, अगर मार्केट खुलती है गैप अप तो यहाँ पे अब थोड़ा सा है मुश्किल, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ऊपर है 260 पे दिख रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 260 तक ना जाके पहले से भी कहीं गिर सकती है। तो एक हम काम कर सकते हैं, हमको थोड़ा सा वहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा कि आपको नोटिस करना है कि फॉर एग्जांपल अगर वो गैप अप 18180 के ऊपर होता है, ध्यान सुनिएगा, तो 180 के ऊपर होने पर हमको कुछ करना नहीं, उसको ऊपर जाने दीजिए। और वापस जब आता है और अगेन 17170 को ब्रेक करता है, ऊपर से आने के बाद अगेन 170 को ब्रेक करता है, तो हम 18190 के एसएल को लगाकर और हम अपने ट्रेड में बैठे रहेंगे, क्योंकि ऐसा पूरे चांसेस है कि होते होते ये पूरा यहाँ तक भी पहुँच जाए। तो ये एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ है। हो सकता है एक दिन में ना आया, 2 दिन में आ सकता है। तो अगर मैं हमेशा कहता हूँ अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो आपको अपने ट्रेड्स में बिलीव होना चाहिए। अगर एक ऐसे लेट होगा, 2 ऐसे लेट, कोई टेंशन बात नहीं। हम जब ट्रेडिंग ही 1:4 1:5 पे करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर 10 में हमारे 7 भी ऐसे लेट हो जाए। हालांकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, हमारी किस्मत इतनी अच्छी चल रही है पिछले कई टाइम से कि 10 में 10 चल रहा है फिलहाल। तो अगर 10 में 7 भी ऐसे लेट हो जाते हैं ना, तो रिस्क रिवॉर्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपके 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड में 7 के लॉस को आराम से कवर कर देगी। इसलिए कोशिश किया कीजिए कि जब बड़े बड़े टारगेट चार्ट पर दिखते हैं एनालिसिस में तो बैठना सीखिए। तो आप ये कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि बहुत ऊपर नहीं खुलती है, और एक मैं थोड़ी सी और इसमें आपको हेल्प मिल सकती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि मान लो आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पुट लेना है, तो ये ट्रेंड लाइन आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी। आप यहाँ से एक इसको ऐसे खींच के रखिएगा, इस वाले ट्रेंड लाइन खींच लीजिएगा, उसमें हमको थोड़ी हेल्प मिलेगी कि मान लीजिए ऊपर खुल के वापस इसके अंदर आती है तो ज़रूर हम पुट ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि ये एक पैरेलल चैनल ऐसे करके बना रहा हो, तो ये यहाँ तक का अच्छा खासा हमें डाउन साइड मिल जाएगा। तो एक ही कंडीशन होगी, अगर गैप डाउन खुलती है तो फिर हमारे साथ ट्रेड मिस हो जाए तो हमें फिर वेट करना पड़ेगा कि ये ट्रेंड लाइन के पास जैसे कहीं भी खुलती है तो वापस इसके पास आए, ये कहीं ना कहीं 18040 18050 के पास, तो हम यहाँ पे वापस 18065 के एसएल से पुट लेंगे। और अगर खुलते ही नीचे जाने लग गई तो हमें फिर टोटली अवॉइड कर देंगे। तो क्लियर कट एनालिसिस ये है। और ये तो मैंने एक बता दिया कि गैप अप अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो गई, तो अगर मान लीजिए इसके नीचे भी होती है तो हमें यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास फिर वेट करना है, यहाँ थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला चैनल ऐसा होता है, इस तरह से बनता है, तो वहाँ तो इमीडिएटली ट्रेड लिया जाता है। लेकिन जो राइजिंग चैनल्स होते हैं, जो इस वाले ट्रेड में, जो ऐसे ऐसे चैनल में जो यहाँ से पुट लिया जाता है, उसको थोड़ा सा रोक के लिया जाता है, क्योंकि चांसेस क्या होते हैं कभी एक बार कि मार्केट ऐसे जाके फिर ऐसे 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 कई देर तक ऊपर करने लग जाती है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कहीं इन्वर्टेड हैमर बन जाए, जैसे ये वाली बनी थी, यहाँ पे देखिए इस टाइप से बन जाए, या कुछ रेंज बन के ब्रेक करे, तब यहाँ पे हम पुट लेंगे। देन टारगेट हम थोड़ा सा लंबा बैठने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो
अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।